सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ को मार्शल लॉ लगाने की अलामती सज़ा दी गई है, आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले जजों की तस्वीरों पर भी स्याही फेर दी जाए और अदलिया के ऐवानों से उनके पोर्ट्रेट उतारे जाए। क्या आइन पर हलफ उठाने वाले जजों और जर्नैलों को इजाज़त दी जा सकती है कि वो मार्शल लॉ की इजाज़त देकर मराद पाएं? अगर मुल्क को सीधा करना है तो कम अज़ कम इनका अलामती एहतसाब तो किया जाए। अपने एक कालम में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि जजों की कहानियां भी अजीब हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख अजमत सईद से राना सनाउल्लाह ने खुफिया और ज़ाती मुलाकात की तो फरमाने लगे, दबाव बहुत है, नवाज शरीफ से कहें कि वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर अदालत में पेश हों। इन्हीं दिनों एक प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए ISI के सरबरा जनरल जहीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। नवाज शरीफ कहाँ बाज आने वाले थे, GHQ गए तो वहाँ भरी मीटिंग में जनरल राहील शरीफ को कहा कि क्या एक मातहत अफसर चीफ एग्जीक्यूटिव को मुस्तफ़ी होने का पैगाम भेज सकता है। नवाज शरीफ के इस सवाल पर कोई जवाब ना बन सका। इसी ज़माने का जिक्र है कि वज़ीर आज़म को इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतला दी कि जजों का एक ग्रुप आपके खिलाफ सरगर्म अमल है और वो आपको सज़ा देना चाहता है। ये भी बतलाया गया कि जजों के इस ग्रुप ने अपने हम ख्याल जर्नैलों से भी राब्ता कर लिया है और इन्हें कहा है कि आए रोज़ हमारी बेइज्जती हो रही है, आप नवाज शरीफ को इससे रोकें। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सच तो ये है कि माजी से लेकर आज से कुछ अरसा पहले तक मुक्तदरा के कुछ जर्नैल और अदलिया के सरबराह मिलकर सियासतदानों के खिलाफ काम करते रहे। हर बार मुक्तदर अदलिया को ऐसा बयानिया पेश करते थे जिससे इनके और सियासतदानों के दरमियान कशीदगी कायम हो जाए। शरीफ को हटाते वक्त अदलिया को बताया गया कि मुस्लिम लीग नून अदलिया में इस्लाहात के बारे में कानून साजी करने वाली थी, जिससे कई जजों और अदलिया के इख्तियारात को नुकसान पहुंचा था। एक ताकतवर एजेंसी ने जजों को इतला दी कि इस वक्त के वफाकी वजीर बराए कानून जाहिद हामिद के लैपटॉप से इस कानून का मुसवदा बरामद हुआ है। बादशाह जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को इस वक्त की मुक्तदरा की रेड लाइंस का जिक्र करते हुए बता दिया था कि अगर जजिस और अदलिया के खिलाफ कानून साजी की गई तो फौज फौरन मुल्क का निजाम संभाल लेगी। इन्हीं जजों ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पनामा मुकदमा की समाअत के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हाजिर सर्विस अफसरों को तफ्तीश में शामिल करने का फैसला किया तो कोर कमांडर मीटिंग में ये मामला ज़ेर बहस आया। जनरल बाजवा इन दिनों नवाज शरीफ से कुछ हमदर्दी रखते थे, अगरचे बाद में बदल गए। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि जनरल बाजवा ने कोर कमांडर मीटिंग में तजवीज़ पेश की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस पर वो 3-4 कोर कमांडर्स जो नवाज शरीफ से खार खाए बैठे थे और जनरल जहीरुल इस्लाम और इनके जजों के हम ख्याल थे। इन्होंने पंजाबी में कहा, भारू हाथ आया हुआ है, एनु जान ना देओ। इस पर जनरल बाजवा खामोश हो गए और इन्हीं कोर कमांडर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए फौजी अफसरों को जजों के लिए मवाद तैयार करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब तक लाहौर हाई कोर्ट में थे आइन और जमहूरियत की बात करते थे, फिर जाती बुग़्ज़ पाल लिया। इन्हें मुक्तदरा ने बताया कि आपको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून कानून साजी करने वाली थी। जर्नैलों ने इसे रुकवा दिया है। साकिब निसार ने भी विकेट से बाहर निकलकर शॉट्स लगाई। कहा जाता है कि वो जस्टिस खोसा के हाथों इस्तेमाल हो गए थे। हाल ही में मुस्तफ़ी होने वाली जस्टिस एजाजुल एहसन के सगे भाई इत्तफाक फाउंड्री में आला ओहदे पर मुलाजिम थे। हुसैन नवाज इत्तफाक ग्रुप के सरबरा बने तो इन्होंने इन्हें मुलाजमत से निकाल दिया। शरीफ खानदान का ख्याल है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के दिल में इस वक्त से गिरा पड़ी हुई है। यही वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जो जज अरशद मलिक को बुलाकर कहते थे, नवाज शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दो। जज अरशद मलिक की इस हवाले से वीडियो रिकॉर्डिंग शरीफ खानदान के पास मौजूद है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि शरीफ खानदान के ज़राए का ख्याल है कि जस्टिस साकिब निसार इसलिए इनके खिलाफ हो गए थे कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने में ताख़ीर हुई, जबकि साकिब निसार के करीबी दोस्त ताल्लुकात की खराबी की तवील कहानी सुनाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इनके जज न बनने में शरीफ खानदान नहीं बल्कि चीफ जस्टिस मियां महबूब का किरदार था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने बताया कि सदर तारड़ ने जस्टिस खोसा को तो कन्फर्म कर दिया लेकिन साकिब निसार को नहीं किया। हालांकि वज़ीर आज़म ने दोनों को कन्फर्म करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने अपने एक ब्यूरोक्रेट मुशीर को सदर तारड़ के पास भेजा कि वो साकिब निसार को भी कन्फर्म करे, लेकिन सदर तारड़ ने इतफाक न किया। जस्टिस साकिब निसार के करीब ज़राए ने तस्दीक की कि सदर तारड़ ने एक मुकदमा में नाजायज़ सिफारिश की जो जस्टिस साकिब निसार ने ना मानी, जिस पर वो इनके खिलाफ हो गए थे।
जजों का कच्चा चट्टा बताने का मकसद ये है कि जो जज बुग़्ज़ से भरे और तकब्बुर से लबरेज रहे, इनके फैसले मुंसिफाना कैसे हो सकते हैं। सुहेल बड़ाई सवाल करते हैं कि आइन की किस शिक में वजीर आजम को निकालने का इख्तियार 4 या 5 जजों को दिया गया है। 58(2)B खत्म हुआ तो माजी के जर्नलों और जजों ने मिलकर करोड़ों लोगों के मुंतखब वजीर आजमों को अदलिया के जरिए निकालने की गैर आइनी इख्तरा तराश ली। हालात बदलते रहे हैं, माजी का एहतसाब आज हो रहा है तो आज का एहतसाब मुस्तकबिल में होगा। हम सब तारीख को जवाब दे हैं, जज, जर्नल या जर्नलिस्ट सभी को तारीख में अपने किरदार का हिसाब देना पड़ेगा। आने वाली नस्लें चाहती हैं कि हम सुरखरू हों, मगर इसके लिए नफरत और गुस्से को खत्म करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।